आपने पिछले जन्म में बलात्कार किया, रेप किया। इस जन्म में परमात्मा आपकी सेक्सुअल पावर छीन लेगा। पिछले जन्मों में आपने बुरा किया होगा तो आप इस जन्म में नीच जाति में पैदा हुए। जाति किसी की नीच नहीं होती, जाति तो मानव जाति ही होती है। जब गर्भ ठहर जाता है, प्रेगनेंसी ठहर जाती है, तो क्या रुक जाते हैं? पीरियड्स रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसी खून से भ्रूण का निर्माण होता है, बच्चे का निर्माण होता है, यानी आपका निर्माण हुआ। शिव कुमार सन्यासी, बाबा कर्म सिद्धांत में हमारे शास्त्रों ने, पंडितों पुरोहितों ने हमें सिखाया है कि आपने पिछले जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे जो इस जन्म में भुगत रहे हो। आप गरीब हो तो आपने किसी का छीना होगा, आप कमजोर हो, अपंग हो, अवश्य ही सभी पिछले जन्मों के कर्मों का दंड तुम इस जन्म में भोग रहे हो। आप बातों को बहुत गहराई तक ले जा सकते हैं। कृपया इस प्रश्न को इसके अंतरम तल तक समझाने की चेष्टा करें। बात बड़ी सरल थी, उलझा ली गई। उलझाई किसने? लोभियों ने, दुष्टों ने। अगर परमात्मा आपके कर्मों का फल आपको देता है, जो कि देता है, यह उसकी सही कर्म फल की प्रोसेस है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल वो दे देगा। लेकिन ध्यान रखना, इसमें बड़ी मार खा गए आप। मार कहां खाए आप, इसको समझ लेना। मैं भीतर की खाल तक उधेड़ के रख दूंगा आज। आप सुनने वाले बनो। आपने कोई बुरा कर्म किया, आपने किसी का छीना पिछले जन्म में, तो ये कहते हैं कि परमात्मा आपको दरिद्र बना देगा। सुदामा ने छीना था कृष्ण का, कृष्ण राजा और सुदामा दरिद्र हो गए। हमारे सभी पुराण इन चीजों से भरे पड़े। लेकिन बेस, काश तुम्हें बेस किसी ने बता दिया होता। वह वेश जो बेस था वो कोई बता नहीं पाया। क्यों नहीं बता पाया ये मुझे पता नहीं। परमात्मा अगर आपसे नाराज होगा तो वह छीनेगा आपकी भूख। ध्यान से समझना, परमात्मा अगर आपसे नाराज होगा तो वह आपके इंस्ट्रूमेंट छीनेगा। आपने पिछले जन्म में बलात्कार किया, रेप किया,
इस जन्म में परमात्मा आपकी सेक्सुअल पावर छीन लेगा। जो अति बलात्कारी लोग हैं वो अगले जन्म में, क्षमा करना, नपुंसक होते हैं। पिछले जन्म में अगर किसी ने बुरे काम किया तो परमात्मा उसके दी हुई मशीनरी को छीनेगा, ना कि साधनों को छीनेगा। अब इस बात को ढंग से समझ लेना। परमात्मा छीनेगा भूख, और जब भूख न हो तो सामने हजारों थाल खुशबू से भरे हुए मिठाइयों के, भोजनों के 56 प्रकार के भोग आपके सामने पड़े हों और आपको अरुचिकर लगेंगे। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने आपको दंड देना है, कुदरत ने आपको दंड देना है। नास्तिक लोग परमात्मा की जगह कुदरत समझ लें और आस्तिक लोग कुदरत की जगह परमात्मा समझ लें। मैं दोनों भाषाओं में बोल सकता हूं। परमात्मा आपके इंस्ट्रूमेंट्स छीनेगा, इंस्ट्रूमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स के कारण जो घटनाएं घटती हैं। आपने किसी का कुछ छीन लिया, परमात्मा आपसे वो चीज छीन लेगा इंस्ट्रूमेंट के रूप में, साधन के रूप में नहीं। हमारे शास्त्रों में हमें समझाया कि आपने बुरे कर्म किए तो आप इस जन्म में क्षुद्र हो गए, और हमने अच्छे कर्म किए तो हम इस जन्म में ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। लेकिन ये ऐसा है नहीं। सामाजिक परंपराएं परमात्मा ने नहीं बनाई। अब इसको और सफाई से समझना। ये सामाजिक परंपराएं हैं। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये सामाजिक विभाजन है। गरीब अमीर, ये भी सामाजिक विभाजन है। परमात्मा ने सारी सृजना, सारी धरती, आकाश, धरती के तले जो खजाना, वह सारा सबके लिए साझा दिया है। और यह प्रत्येक व्यक्ति की अमानत है। हम साझा, हम लोगों का साझा ये संपत्ति है। जैसे हमारी हिंदू यूनाइटेड फैमिली हुफ के बारे में आपने सुना होगा, वकील लोग तो जानते होंगे। हिंदू यूनाइटेड फैमिली में अगर कोई बच्चा 20 साल का हो गया तो पिता के सारी जायदाद का वारिस वो अकेला होगा। और अगर 20 साल के बाद दूसरा बच्चा जन्म हो गया तो वह जायदाद उसकी भी बराबर हो गई, बराबर का मालिक होगा। इसे कहते हैं हुफ, हिंदू यूनाइटेड फैमिली। जन्म पहले लिया या बाद में लिया इसका कोई सवाल नहीं, लेकिन इस घर में जन्म लिया। दो चीजें हैं, एक तो है ईश्वर की देन और दूसरी है हमारे समाज की देन। ईश्वर की देन बिल्कुल ठीक है, समाज की देन बिल्कुल गलत है। अगर आपने कोई कुकर्म किया है और परमात्मा की दृष्टि में उसका कोई दंड है
तो वह आपसे परमात्मा के बनाए हुए औजार छीनेगा। जैसे मैंने आपसे कहा, बलात्कारी जो सारे जीवन भर बलात्कार करता रहा, बचता रहा, अगले जन्म में क्या होगा? उसके सेक्स ऑर्गन्स प्रकृति छीन लेगी, क्योंकि उसने दुरुपयोग किया। बशर्ते कि वह बलपूर्वक करे, बल आत्कार, इस शब्द को समझ लेना। बलपूर्वक दूसरे की अनिच्छा से अगर कोई गलत कर्म करता है तो परमात्मा उसका दंड उसी रूप में देगा, औजार छीन लेगा। आपने किसी को दंड दिया, उस दंड देने में आपने हाथ का इस्तेमाल गलत किया तो परमात्मा आपका हाथ छीन लेगा। पांव का इस्तेमाल गलत किया, परमात्मा आपका पांव छीन लेगा। आपने देखा होगा, आंखों का इस्तेमाल गलत किया तो परमात्मा आपको आंखें छीन लेगा। परमात्मा का विधान बिल्कुल सरल और स्पष्ट। परमात्मा छीनेगा औजार, और उन औजारों का फंक्शन। परमात्मा द्रव्य नहीं छीनेगा, द्रव्य तो सबके लिए साझा है। अब इस प्रणाली का लाभ किसने उठाया? द्रव्य तो सभी का साझा है, तो लाभ उठाया कुछ शरारती पूंजीपतियों ने, और उसका साथ दिया मीडिया ने। मीडिया कौन था? ये ब्राह्मण मीडिया थे। हर युग में यही कुछ होता रहा है। कभी राजाओं के पास भांड होते थे, और राजा की जब उन्होंने शलाघा करनी होती तो उसका गुणगान करते, कुल का बखान करते, उसकी बहादुरी का बखान करते। उसके दादा परदादाओं ने, सरदादाओं ने पीढ़ियों में क्या कुछ अच्छे काम किए वो बताते, तो उनको हम कहते थे भांड। तो सभी के राजाओं के यहां होते थे। जनक के भी भांड होते थे, दशरथ के भी भांड होते थे। तो बाहर से जो आता वो भांड गीत सुनाते कि ये कुल ऐसा है, इस कुल में इन इन लोगों ने जन्म लिया और इतने इतने महान कर्म किए। ऐसा भांड ही हमारा आज का मीडिया है। अब सुनने वालों को कुछ पता नहीं कि था भी कि नहीं था, ये बात अलग है कि वो सही बोलते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो कुछ भी कहा जाता है कि ये बोल दो, वो ही ये भांड बोल देते हैं। अब समझिएगा बेस को। अगर परमात्मा आपको दंड देगा तो छीनेगा आपकी भूख, किसी भी कारण से छीनेगा आपकी नींद। ये परमात्मा की दात। तुम लाख स्वादिष्ट और बढ़िया भोजन खाते रहो, पौष्टिक, न्यूट्रिशनल, तुम्हें भोजन लगेगा ना, तुम दुर्बल रहोगे। शरीर और मन से तुम कमजोर होगे। आपने देखा होंगे दुर्बल बच्चे, मानसिक दुर्बलता, मानसिक अपंग, ये परमात्मा का दंड है। परमात्मा बेसिक औजारों को छीनता है। अब आप समझ लेना, बाइफर्केशन करता हूं। परमात्मा का विधान बेसिक औजारों को छीनता है।
जिसने शरारत की होगी, चाणक्य की तरह राजनीतियां खेली होंगी, दूसरों को तंग किया होगा, राज किया होगा। इसलिए राज, ये कहावत है, तप से राज और राज से नरक मिलता है। उसके पीछे का राज यही था कि तप करने से आप त्याग करते हो, त्याग का फल सुख आता है, और राज करने से आपको सुख मिलता है। और सुख में आपका दिमाग अगर षड्यंत्र में लग जाता है तो आप चाणक्य की तरह नीतियां बनाने लगते हो। फिर ऐसा व्यक्ति जनता के ऊपर भी चाबुक कस लेता है। और ऐसा नहीं है कि जनता ही उससे त्रस्त होती है, वो अपने परिवार, अपनी सभा के सदस्य जो उसके साथ सहभागीदार हैं राज करने में, उनके ऊपर भी चाबुक रखता है। यानी वह एक तरह का तानाशाह है। वह किसी को भी अपने से आगे या ऊपर देख नहीं सकता। इसे ही राजनीति कहते हैं। वो ऐसा व्यक्ति पाप कमाता है, और इसको अगर अगले जन्म में परमात्मा दंड देना चाहेगा तो क्या दंड देगा? बस ऐसे ही असंतुलित दिमाग, कमजोर दिमाग, बैठे हाथ पांव मारे जाओ, ना सोच सकोगे, ना आपका दिमाग काम कर सकेगा। तो परमात्मा छीनता है उसके बेसिक औजार, इंस्ट्रूमेंट। परमात्मा भूख छीन लेगा। भोजन तो उसने सबके लिए दे दिया। आप लाख लोगों का भोजन छीन के अपने संदूकों में रख दो, बैंकों में जमा करा दो, सारी जमीन को अपने नाम करवा लो, रजिस्ट्रीज बैंक में रख दो, लॉकर्स में रख दो, लेकिन धरती के मालिक आप नहीं हो जाओगे। धरती की मालिक तो धरती ही रहेगी। तुम्हारी मलकियत तो एक भ्रम है, छलावा है कि मैं इसका मालिक हूं। और ये छलावा बहुत से लोगों को छल गया। यह सिकंदर को भी छल गया, यह आपको भी चल रहा है। उससे पहले इसने करोड़ों लोगों को बेवकूफ बनाया है। मालिक तो परमात्मा ही रहेगा। आप सिर्फ छलावा पैदा करोगे। बस आपने के छलावा पैदा कर लिया कि मैंने सारे गरीबों का माल हड़प लिया और संदूक में बंद कर दिया, मेरे पास इतना, मेरे पास इतना। लेकिन परमात्मा छीनेगा भूख, तो ट्रंक तो भरे पड़े, 36 प्रकार के भोजन खुशबूदार आसपास पड़े, लेकिन भूख नहीं। और जब भूख नहीं है तो भोजन खाने में रुचि नहीं होगी, खाओगे तो बमन हो जाएगा। समझते हो? ये न्याय हो गया। आपने किसी शरीर के किसी अंग से नाजायज काम ले लिया, तो इसलिए जिसने भी ये शब्द बनाए थे कि तप से राज और राज से नरक मिलता है, वो ऐसे ही नहीं बनाए थे। यह सत्य है, क्योंकि जिसके हाथ में पावर आ गई वह उस पावर का सदुपयोग भी कर सकता है। अगर तो सदुपयोग करेगा तो परमात्मा उसको और ऊंचे मकाम दे देगा। अगर दुरुपयोग करेगा तो परमात्मा उससे वो छीन लेगा जिस औजार के जरिए उसने गलत काम किया।
गलत काम क्या है? जबरन दूसरों के दिमागी स्वतंत्रता के ऊपर काबिज हो जाना, दूसरों की खुशी छीन लेना, दूसरों की आजादी छीन लेना, दूसरों को नाजायज परेशान करना, दूसरों से मारकाट कर देना। परमात्मा का दंड बेसिक औजारों को छीनेगा, अन्न को नहीं छीनेगा, भूख को छीनेगा। आपके बल को छीनेगा। आपको बल दे दिया परमात्मा ने, आपने उस बल से नाजायज काम किया, तो अगले जन्म में आप से वो औजार छीन लिया जाएगा। ये जितने भी अपंग, अपाहिज, मानसिक रूप से विकृत, शारीरिक रूप से विकृत होते हैं, यह अचानक नहीं हो जाते और अकारण भी नहीं हो जाते, अपने कर्मों के कारण ही होते हैं। परमात्मा ने एक अपॉर्चुनिटी दे दी, बस तुम उस अपॉर्चुनिटी का फायदा पॉजिटिव करते हो कि नेगेटिव करते हो, इससे ही तुम्हारी कर्म व्यवस्था नियत होती है। अब इस शब्द का नाजायज फायदा उठाया किसने? कि पिछले जन्मों में आप ने बुरा किया होगा तो आप इस जन्म में नीच जाति में पैदा हुए। जाति किसी की नीच नहीं होती, जाति तो मानव जाति ही होती है। तो जिसने अपनी बुद्धि से दूसरों का आजादी को छीना होगा, हक छीना होगा, चैन छीना होगा, रात की नींद छीनी होगी, आप किसी को सुख शांति से रहने नहीं देते, उसकी रातों की नींदों को हराम करते हैं, तो परमात्मा आपकी नींद छीन लेगा। यही उसका विधान है दंड का। लेकिन हमारे ब्राह्मणों ने हमें क्या समझाया, और यह सियासत चली, यद्यपि यह सियासत किसी के काम नहीं आएगी, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं और आप भी समझ लेना। ये छीना झपटी की हुई उसके काम नहीं पड़ेगी, क्योंकि छीना झपटी की मानसिकता रखने वाले व्यक्ति संकीर्ण होते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे और आखिर में जोड़कर खत्म हो जाएंगे। उनका सुख नहीं मान पाएंगे। सेठ द्रव्य तो जोड़ लेता है, लेकिन उसका आनंद नहीं ले पाता। फकीर जोड़ता कुछ नहीं। इसलिए जितने फकीर हुए उन्होंने जोड़ा जुड़ाया छोड़ दिया। महावीर राजा थे, उन्होंने छोड़ दिया और आपको फार्मूला दिया सुख का, क्या? अपरिग्रह। जोड़ो मत, छोड़ दो। आज के दिन का यही महत्व था, अपरिग्रह। अगर आपने जोड़ लिया है तो जरूरतमंदों को दे दो, क्योंकि ये आपके काम का नहीं है। जिनको जरूरत है उनके काम का है, उनको बांट दो। यह मकर संक्रांति का यही मतलब था। अमीर अगर गरीबों का छीन लेता है, और हमेशा से यह होता है, क्योंकि मनुष्य कभी भी परमात्मा की कर्म व्यवस्था को समझ नहीं पाता। और जो संत परमात्मा की कर्म व्यवस्था को समझ जाते हैं, वो इक्के दुक्के लोग उसमें लीन होकर उसका आचरण करते हैं। इसलिए कृष्ण ने कहा आचरण देखना।
शब्दावली मत देखना, वह आचरण क्या कर रहा है, वह भोग रहा है। इसका अर्थ यह है कि अभी उसकी लालसा भोगने में है। अगर वह नहीं भोग रहा है तो इसका अर्थ है कि उसको पदार्थों से सुख नहीं मिल रहा, उसका सुख कहीं और से आ रहा है। वैसे तो सच्चा सुख कहीं और से ही आया करता है। सच्चा सुख पदार्थों से आया नहीं करता। सच्चा सुख तो तुम्हारे पास बाहर पदार्थ के नाम पर एक कण माटी का भी नहीं होगा तो भी तुम्हारे भीतर से तुम्हारे स्वयं का आनंद बड़ा है। तुम गहरे खजाने हो, ओशन ऑफ आनंदा, एक्सटेसी। तुम्हारे भीतर से आनंद आएगा, बाहर की आवश्यकता नहीं। जिन्होंने इस राज को, कर्म व्यवस्था के राज को जान लिया, उन्होंने कहा अपरिग्रह। पतंजलि ने जाना, उन्होंने कहा अपरिग्रह। महावीर ने जाना, राजा थे, कहा अपरिग्रह, जोड़ो मत। क्योंकि अपरिग्रह सही चरित्र है आपका, जो आपको करना बनता है। अगर परिग्रह करोगे तो ध्यान रखना, आप किसी का हक अपने संदूक में रखोगे और वो जो हक आपने परिग्रह कर लिया उसकी एवज में कोई भूखा मरेगा और उसके भूखे मरने का दोष आपको होगा। और वह जो भूखा मरा उसको परमात्मा ने दंडित नहीं किया। यद्यपि आपके दो समुदायों ने आपको यही समझाया। आपके पूंजीपतियों ने मीडिया के साथ मिलकर, ब्राह्मण मीडिया थे, ब्राह्मणों के साथ मिलकर आपको यह समझाया कि आपने पिछले जन्म में कुछ किया, उसका फल भोग रहे हो। इसी कारण दरिद्र हो, इसी कारण नीच हो, इसी कारण नीच जाति में पैदा हुए, इसी कारण तुम स्त्री रूप में पैदा हुए। अब ये लोग जो स्त्री को नीच मानते हैं सिर्फ इसी वजह से कि स्त्री को मासिक धर्म आता है, पीरियड्स आते हैं, इस बात को भूल जाते हैं कि स्त्री का कितना त्याग है। अगर पीरियड्स ना आते तो ये कहने वाले कब पैदा होते कि स्त्री नरक का द्वार है। तुम कहां से पैदा हुए? इन पीरियड्स के खून से ही तो बने। जब गर्भ ठहर जाता है, प्रेगनेंसी ठहर जाती है, तो क्या रुक जाते हैं? पीरियड्स रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसी खून से भ्रूण का निर्माण होता है, बच्चे का निर्माण होता है, यानी आपका निर्माण हुआ। हम सब का निर्माण जिन पीरियड्स को आप इतना बुरा मानते हो उससे ही हमारा निर्माण हुआ है। हमारी कंस्ट्रक्शन, हमारा अंग प्रत्यंग उसी खून से बना है। जो खून पीरियड्स के द्वारा स्त्री से बाहर निकल जाता है और आप उस स्त्री को नरक का द्वार कहते हैं। अब तो थोड़ी सी अकल आ गई, वैसे अब भी अकल नहीं आई। कुछ लोग जब तक खोजा नहीं था साइंस ने, तो अगर लड़की हो जाती तो जिम्मेदार किसको ठहराते? औरत को। औरत का जरा भी इसमें हाथ नहीं, क्योंकि औरत के शरीर के भीतर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक्स क्रोमोसोम्स, और आदमी के शरीर के भीतर एक वाई क्रोमोसोम होता है। ये 23 पेयर्स होते हैं।
स्त्री में तो सभी एक्स होते हैं, एक्स क्रोमोसोम। आदमी में एक पेयर में एक एक्स और एक वाई होता है, सिर्फ एक पेयर में, बाकी सभी एक्स होते हैं। वो वाई जब मिलता है स्त्री के एक्स से तो पैदा होता है बेटा, पुत्र। और जब पुरुष का एक्स स्त्री के एक्स से मिल जाता है तो कौन पैदा होता है? स्त्री। तो ये वाई कहां से आया? वाई आया पुरुष से। तो जिम्मेवार कौन? जिम्मेवार पुरुष। स्त्री तो एक धरती है, इसमें जैसा बीज बो दोगे वैसा ही अंकुरित हो जाएगा। आम तो आम, और बबूल तो बबूल, और बेरी तो बेरी, और सेब तो सेब, अंगूर तो अंगूर, और आक बोओगे तो आक, दतूरा बोओगे दतूरा। स्त्री धरती है। तो इन चीजों को हम समझ नहीं सके, इसलिए हमारे मीडिया ने इन गलत चीजों का निर्माण किया। मीडिया में कहता हूं ब्राह्मणों को, जिन्होंने वेद रचे, पुराण रचे, पाखंड रचा। उन्होंने जो लिख दिया हमने उन्हें ज्ञानी समझ के उस पर विश्वास करके मान लिया, जबकि वो थे धूर्त। वो बिक गए जैसे आज के राजनीतिज्ञ बिक जाते हैं। वो बिक गए, और बिक गए तो उन्होंने जैसा राजा ने कहा वैसा लिख दिया। यही कुछ सदा से होता है, यही कुछ सदा होता रहेगा। और नए नए तरीके आजमाए जाते रहेंगे, लेकिन ये छीना झपटी शायद ही कभी बंद हो, और जब बंद हो जाएगी तो उसे ही सतयुग कहते हैं। धर्म का पूर्ण प्रभाव। फिर एक टांग रह जाती है धर्म की, फिर दो रह जाती हैं, तीन रह जाती हैं। तो ऐसे टांग जो है, धर्म की टांगों का लुप्त हो जाना, युग बदल जाते हैं। धर्म के चारों टांगें होती हैं सतयुग में, तीन हो जाती हैं, फिर दो हो जाती हैं, फिर एक रह जाती है, फिर एक भी गुम होती होती खत्म हो जाती है। यानी सब तरफ छीना झपटी है। तो इस अफरा तफरी में, भाग दौड़ में, मार काट में, छीना झपटी में होता क्या है? किसी का कोई नुकसान नहीं होता, ध्यान समझ लेना। परमात्मा की सृष्टि का जरा भी नुकसान नहीं होता। नुकसान होता है सिर्फ तुम्हारा। तुम पेड़ काटोगे, पोल्यूशन होगा, उस पोल्यूशन में सांस तुम लोगे, तुम बीमार होगे, बीमारियों का दुख तुम भोगोगे। परमात्मा की रचना में कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो आपने कहा कि कर्म व्यवस्था पिछले जन्म का किया। कर्म व्यवस्था तो है, लेकिन कर्म व्यवस्था का फल आपको आपके ब्राह्मणों ने समझाया नहीं। परमात्मा का दंड का विधान वो व्यक्ति जानता है जो परमात्मा के दरबार को अच्छी तरह से निहार लेता है। और जिन्होंने देखा परमात्मा के विधान को, उन्होंने अपना सब छोड़ दिया। राजा थे महावीर, उन्होंने सब छोड़ दिया। राजा थे बुद्ध, उन्होंने सब छोड़ दिया। उस एक आनंद की
कण के लिए, स्वाद के लिए पूरा राज दरबार छोड़ दिया, दास दासियां छोड़ दी, पुत्र स्त्री छोड़ दी, जनता छोड़ दी, जमीन जायदाद छोड़ दी, पिता को छोड़ दिया, सभी कुछ छोड़ दिया। यानी उस रस के बूंद में इतना आनंद था कि उसकी सिर्फ कशिश ही ऐसी थी कि बुद्ध ने सब राजपाट छोड़ दिया। अब आप यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कबीर जैसे लोग अपने हाथों से मेहनत करते करते भजन कैसे गाते होंगे। उनके भीतर से लगातार एक आनंद की फुहार गूंजती चली जाती है। उनका मन भटकता नहीं कि हम दूसरों का माल संदूक के अंदर जमा कर लें। वह कौन करेगा जिसे उस रस की झलक नहीं मिली। जिसको झलक मिल गई वह तो छोड़ देगा, क्योंकि वह बूंद ही सफिशिएंट है। उसको तृप्ति कहते हैं कबीर। तो मैंने आपको दो बातें समझाई, परमात्मा का विधान और दूसरा नकली विधान। कर्मों का फल तो मिलता है, लेकिन परमात्मा का विधान अलग है। परमात्मा उस औजार को छीनता है। आपका समाज द्रव्य को छीनता है। समझाती है ना आपको बात। समाज छीनेगा आपकी रोटी, कुछ पूंजीपति इकट्ठा हो जाएंगे, कुछ कथावाचक इकट्ठे हो जाएंगे, ये मीडिया खरीदे हुए लोग ये प्रचार करेंगे कि पिछले जन्म में आपने ऐसा किया इसलिए आपको भूखे मरना पड़ रहा है। ना, परमात्मा भूखे नहीं मारेगा आपको। परमात्मा ने आपको सफिशिएंट दिया है, और अगर भूखे मारेगा तो वह सभी को मारेगा। परमात्मा औजार को छीनेगा, द्रव्य को छीनेगा, आपकी समाज की वितरण प्रणाली। परमात्मा तो सीधा आपकी पैंक्रियाज को फेल कर देगा। चल, परमात्मा आपके लीवर को खत्म कर देगा, ये उसकी देन है। परमात्मा के पास बिल्कुल सीधा सा विधान है, भूख ही ना लगेगी। जहां से एंजाइम्स जूसेस पैदा होते हैं परमात्मा वो छीन लेगा। अगर आप ज्यादा होशियार बन रहे हो, लोगों से झूठ बोलते हो हर बात पर, और सच बोलते ही नहीं और गुमराह करते जाते हो, तो परमात्मा क्या करेंगे? परमात्मा आपको वो बैलेंसिंग पावर, जिसको हम स्टीयरिंग कह देते हो, दिमाग, वह छीन लेगा। और आखिर में आप बिना स्टीयरिंग के फिर कैसे हो जाओगे? जरूरी नहीं है कि यह अगले जन्म में हो, यह भी ध्यान रखना। यह कंप्यूटर के अंदर फीडिंग की प्रोसेसिंग है कि कौन सा बीज कब उगेगा। तो इसी जन्म में भी उपज जाते हैं कई बार। तो आपने अच्छे भले इंसान को यहां बीमार, लकवाग्रस्त, दुख भोगते हुए देख रहा होगा। बुरी से बुरी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, कैंसराइटिस वगैरह। परमात्मा इंस्ट्रूमेंट छीनेगा। सीधी सीधी बात मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। समाज छीनेगा भूख, समाज छीनेगा द्रव्य पदार्थ, समाज छीनेगा भोजन, परमात्मा छीनेगा भूख।
क्षमा करना। फिर बोल दूं, परमात्मा छीनेगा भूख। जिन औजारों से आपको भूख लगती है, और अगर भूख नहीं तो भोजन के गोदाम भरे पड़े होते हैं। कहां आपका मन करता है एक बुर्की भी खा लो? बुर्की खाओगे वमन हो जाएगा, तो फिर उस गोदाम भरे का फायदा क्या है? जिसमें से आप एक बुर्की ना खा पाए, गोदाम कणक के भरे हैं, उसका फायदा क्या हुआ? यह तो दंड है आपके लिए। यह सामाजिक परंपराएं जिसने बनाई, उन्होंने अपना भी अनिष्ट किया, क्योंकि ये जो दूसरे का माल इकट्ठा किया उन्होंने, जिसके अभाव में दूसरे लोग भूख से मर जाएंगे तड़प के, उनका कसूर कोई नहीं। उनके कसूरवार तो आप हो, जिन्होंने गोदामों में उनका अनाज भर के रख लिया, जो उनको भूखों मरनों से बचा सकता था। तो उनको भूखे मरने का कारण सबब आप बने। उनके हिस्से का अन्न अपने पास संग्रह करके। बस इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए हमारे मनुष्यों ने ऐसी तिथियों का, व्रतों का, त्योहारों का, ऐसी समय अवधियों का विकास किया, खोज किया कि इनमें आप बांटो। कुछ तो बांटने के ये वक्त बहुत बढ़िया थे, कुछ इनसे सामाजिक भेदभाव मिटता। जिसका छीना था वह तृप्त हो जाता, भूखा। कपड़ा छीन लिया, सर्दी में कंप रहा है, आपने उसकी छत छीन ली, वह कंप रहा है। आप खुश हो रहे हो, ताड़ियां मार रहे हो, और वह इतनी ठंडी में बाहर खड़ा छोटे छोटे बच्चों के साथ कंप रहा है। यह न्याय प्रणाली आपके हाथ में नहीं होनी चाहिए। न्याय प्रणाली तो सदा परमात्मा अपने ही हाथ में रखेगा। आप पैरेलल संविधान रच देते हो, यह बात अलग है, वो रचना जरूरी भी है, नहीं तो आदमी उच्छृंखल हो जाएगा। स्वतंत्रता की जगह स्वच्छंदता का इस्तेमाल करेगा, यह जरूरी भी है। लेकिन ये आपने परमात्मा के पैरेलल अपना संविधान बनाया है। इट्स नॉट द अल्टीमेट। अगर आप कहो कि आपकी न्यायालयों में आपको इंसाफ मिल जाता है, न्याय, तो आप गलती में। इंसाफ तो कभी किसी को मिला ही नहीं, ना राजा महाराज कहते कहते हमारे जो हुए, वो भी इंसाफ नहीं कर सके, फैसले सुनाए। और आज की अदालतें भी इंसाफ नहीं कर पाती, न्याय नहीं दे पाती, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं सच्चाई क्या है। वो भी फैसले ही देते हैं। बस इतना फर्क पड़ता है कि कोई पाप से फैसले दे देता है या कोई ईमानदारी से फैसले दे देता है, फर्क इतना ही होता है। परमात्मा छीनेगा आपके इंस्ट्रूमेंट्स, यंत्र। अपने आंखों से पाप किया, जैसे धृतराष्ट्र अंधे हुए तो उन्होंने पूछा कृष्ण, बहुत बार कहानी में सुना चुका हूं कि मैं अंधा क्यों, तो किसी जन्म में आके उन्हें भी अंधा होना पड़ा। तो ये सिर्फ समझाने की प्रक्रियाएं थीं। आप अपंग हो, मानसिक रूप से विकलांग हो, शारीरिक रूप से विकलांग हो, आपके कोई अंग भंग हो गया है, भीतर का कोई अंग नहीं है, किसी
व्यक्ति के हम देखते हैं कि किडनी एक होती है, शुरू से ही वो बीमार पैदा होते हैं, अपाहिज पैदा होते हैं, मानसिक शारीरिक। लेकिन आदमी ये सोचता नहीं कि परमात्मा ने मुझे स्वस्थ शरीर दिया है, स्वस्थ दिमाग दिया है, मैं इसको राजनीतिक षड्यंत्रों में इस्तेमाल करके मेरे अधीन आने वाली जनता को परेशान ना करूं। यह बात उसकी समझ में आती नहीं, और यही बात उसके दुख का सबब बनती है। वह कर्म करता है यह सोचकर कि इसका फल नहीं मिलेगा, बस यही चीज उसको भारी पड़ जाती है। आज मानवता कितनी त्रस्त है। वो त्रस्त कुछ अपने कर्मों के कारण है, और कुछ आज के समाज की वितरण प्रणाली के कारण है, व्यवस्थाओं के कारण है। अब एक तानाशाह है, वह करोड़ों आदमियों पर राज करता है। अब उसकी गति क्या होगी ये आपको नहीं पता। इसीलिए संत कभी राजा नहीं बनता। ये आपको मजे की बात बता दूं, जिसके भीतर संतत्व का जागरण हो गया वो राज को छोड़ देगा। जनक भी अष्टावक्र से आत्म तत्व का ज्ञान लेकर राज करना छोड़ देते हैं। आपको इस बात का पता नहीं होता। वो चाहे छोड़ते भीतर से हैं, वो अपने दूसरे आदमियों को सौंप देते हैं। और महावीर तो चले ही जाते हैं, बुद्ध छोड़ के चले जाते हैं। संत कभी राज नहीं करेगा। संत अपने में मस्त रहेगा। संत को अगर आप गद्दी पे बैठा दोगे, इसी को रामराज कहते थे। राम संत थे, और राम ने जो राज किया, धोबी के कहने पर अपनी सबसे प्यारी पत्नी सीता को छोड़ दिया, जबकि उसके गर्भ में 2 बच्चे थे। इससे बड़ा त्याग कोई कर सकता है? मनुष्य से गलतियां होती हैं। गलतियां कुछ राम के जीवन में भी मैं देख रहा हूं हुई, लेकिन ये तत्क्षण की परिस्थितियों के कारण हुई, और उसका उन्होंने दंड भी भोग लिया। खैर, बड़ी लंबी बातें हो जाएंगी, हम इसको छोड़ दें, हम मूल प्रश्न पर आए। ये बातें बाद में हो जाएंगी। सीधा सीधा आपको समझाऊं कि अगर परमात्मा दंडित करेगा आपको, तो पदार्थ तो सब होंगे आपके पास, पचाने वाला पेट नहीं होगा, इंस्ट्रूमेंट नहीं होंगे, लीवर नहीं होगा, पेंक्रियाज नहीं होगी, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो पैदा होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो जाएंगे। परमात्मा का दंड ऐसा होगा। और जो दंड आपका बाइफर्केशन बता रहा हूं कि ये दंड परमात्मा का है, ये दंड समाज ने दिया है। राजा ने पूंजीपतियों के साथ मिलकर आपको दंड दिया है। जब परमात्मा के विधान से ये दंड आया, इसको पहचाने कैसे? यह आपको एक अमूल्य चीज बताता हूं मैं, शायद किसी ने बताई ना हो। दंड को कैसे पहचाने? अगर इंस्ट्रूमेंटेशन में कोई गड़बड़ आ गई तो परमात्मा की, अगर वस्तु में कोई गड़बड़ आ गई तो इंसान की। तो परमात्मा आपको भूख से नहीं मारेगा, परमात्मा आपको भूख नहीं लगने देगा। पदार्थ पड़े बेकार हो जाएंगे, समाज आपको भूख से मारेगा। बस इस 2 शब्दों से आप
कर्म व्यवस्था को समझ लेना कि कहां गड़बड़ कर दी इन गड़बड़पंथियों ने। परमात्मा इंस्ट्रूमेंट को फेल करेगा, समाज व्यवस्था को, वितरण व्यवस्था को फेल करेगा। जो वितरण व्यवस्था के कारण, भूख के कारण लोग मर रहे हैं, वो अपने कर्म के कारण नहीं मर रहे, ये ध्यान में रखना। वो मर रहे हैं सामाजिक वितरण प्रणाली के दोष के कारण। और जो सेठ लोग मर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर कहता है कि नहीं, अब तो कोई प्लांटेशन भी नहीं हो सकता, ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता, अब तो बस हाथ खड़े। परमात्मा ने अपना औजार खत्म कर दिया। तो सामाजिक दंड आपका बनाया हुआ है, वो बनाया है पूंजीपतियों ने और राजाओं ने। और वो समझते हैं कि शायद हम लोगों का छीनकर सुखी हो जाएंगे। नहीं, आपको लगेंगे कि यह व्यक्ति एक दिन में 4 साड़ियां 6 साड़ियां बदलता है, लेकिन उसके भीतर वो जो कबीर को एक रस मिलता है ना, बूंद, सारी संपदा धरती की, विश्व की, यूनिवर्स की एक तरफ। ये तो साड़ियां तो छोड़ो, ये तो 5 4 10 साड़ियां बदल लेगी, कोई बात नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन परमात्मा जो कबीर को देता है, वह रस की एक बूंद जो आनंद दे जाती है, वह सारी सृष्टि को आप कपड़ों से भर लो और हर मिनट के ऊपर कपड़े ही बदलते रहो, स्नान करते रहो, तो वह सुख नहीं मिलेगा आपको। परमात्मा छीनेगा सुख, समाज छीनेगा शांति, समाज शांति छीनेगा। इसलिए जिस राजा के आने के बाद आपको पल भर का चैन ना मिले, कष्ट, कलेश, तनाव, लड़ाई झगड़े, आगजनी, रेप, चोरी, डाके, हत्या, कत्ल, इसने उसका लूट लिया, उसने उसका लूट लिया, तो समझ लेना राजा में कहीं कुछ गड़बड़ है। क्योंकि परमात्मा ऐसे काम नहीं करवाता। परमात्मा तो सीधा ही भूकंप लाएगा और खत्म, सुनामी लाएगा और खत्म, और बड़ी सी प्राकृतिक आपदाएं हैं उसकी, जिससे वो आपको ऊपर से कोई गिरा देगा, स्ट्राइक, उसे भस्म हो जाओगे। किसी का दिमाग पागल कर देगा, वह एटम बम को गिरा देगा, चलो हाइड्रोजन बम करा देगा। सो परमात्मा छीनता है मुख्य चीज को, समाज छीनता है द्रव्य को। बस यही दंड का आप फर्क समझ लेना। भूख से जो मरता है उसका जिम्मेदार समाज, और पुर्जों की खराबी से जो मरता है उसके जिम्मेदार आपके कर्म। समझाती, ये साफ सब समझाती हमने। तीनों लोगों की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री एक आदमी के पास और एक कबीर के पास या नानक के पास सिर्फ उस आनंद की एक बूंद है। तो उस आनंद की एक बूंद जिसके पास है, कबीर, नानक, मीरा के पास, वह इतना आनंदित होगा कि जितना सारी अस्तित्व की रजिस्ट्री रखने वाला, मलकियत का दावा करने वाला सुख नहीं माप पाएगा। इसलिए कबीर ने कहा, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। इनके दिमाग खराब नहीं हो गए थे, याद रखना। इन्होंने कुछ पिया है, उस पीने के बल पर बोला है। यह तो नास्तिक लोगों ने, जिन्होंने उस चरम को देखा नहीं,
सतोरी की झलक नहीं देखी, वहां पहुंचे नहीं, ये सारे शब्द तो उनके हैं। सही संत के ये शब्द नहीं है, सही संत के शब्द तो यही हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग, तुलसी का शब्द है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग, एक बर्डे में तराजू के स्वर्ग अपवर्ग के सारे सुख रख दो। तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। तो सारे स्वर्ग अपवर्ग के सुख जो इकट्ठे होकर आपको सुख दे पाएंगे, वो उस एक पल के सत्संग के आनंद के किसी भी मात्रा में बढ़ नहीं पाएगा। लाखवां करोड़वां हिस्सा भी उतना नहीं होगा आपके स्वर्ग और अपवर्ग के सुख। जो सुख आप सत्संग के एक पल में पा जाओगे। तूल न ताही सकल मिली। मैं फिर बोलता हूं, इन लोगों के दिमाग में फर्क नहीं था। इन लोगों ने उस मस्ती का सागर का एक बूंद पी लिया था, और एक बूंद ही नहीं, इन्होंने तो समुद्र ही गटक लिया था। तो इनका क्या हालात होगा ये आप समझ नहीं सकते। ये तो वही जानता है, घायल की गति घायल जाने, या जिन घायल होए। हेरी मैं तो प्रेम दवानी, मेरो दर्द न जाने को है। तो वही जानता जिसने गटक लिया। और खोपड़ी भेद बुद्धि पैदा करती है, तोड़ती फोड़ती है, निष्कर्ष पे पहुंच जाती थी। नहीं नहीं नहीं, इस पागल को क्या पता है, जो चीज हमने देखी नहीं उसको कैसे मान लें। तो मत मानो। लेकिन दिमाग इन लोगों का भी खराब नहीं है। मैं आपको इतनी ही बात कहकर आज का प्रवचन यहां समाप्त करूंगा। एक प्रश्न और है, वो अगले एपिसोड में लेंगे हम। घायल की गति घायल जाने, या जन घायल होए। तो घायल होके ही देखना पड़ेगा। बुद्धि तो उसका पैमाना नहीं कर सकेगी, घायल खुद ही होना पड़ेगा। और घायल क्या, आहूत ही होना पड़ेगा, भस्मभूत ही होना पड़ेगा, मिट ही जाना होगा, खत्म ही होना होगा। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। धन्यवाद।